सिंपल सी बात है, जो डर गया वो मर गया, ये यहाँ पे कहावत सच हो रहा है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज ये ब्लॉग मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इस ब्लॉग में जिसके बारे में या इस वीडियो में जिसके बारे में बात करना था वो टॉपिक काफ़ी लाइक सीरियस है एंड वो लाइक ब्लॉगिंग के तरीके से नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं ऑफिस में आने के बाद आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक है इसके रिगार्डिंग कि इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। यस, चीज़ ये है कि जब फर्स्ट टाइम पे कोरोना आया तब लाइक लोग इतने ज़्यादा टेंशन में नहीं थे, लोग इतने ज़्यादा सोचते नहीं थे, लोग इतने ज़्यादा लाइक डरे हुए नहीं थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोग को पता चलते गया कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो लोगों ने सारे कोविड के रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने एक तरीके से जितना भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाए थे वो सारे गाइडलाइंस फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। बट जैसे जैसे ये रिकवरी रेट कम होते गया, इंडिया में कोविड के केसेस कम होना स्टार्ट हो गया, इसके बाद लोगों ने लाइक एक तरीके से इस पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। एंड जैसे जैसे लोग ध्यान देना बंद करते गए, लापरवाही करते गए, इस तरीके से अभी केसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड यस, इसी की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस बंद पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब जा रहे हैं। एंड इंडिया का हर सिचुएशन अभी क्या होने वाला है अपने को भी कुछ पता नहीं है। ये चीज़ एक तरीके से है कि लोगों का भी लापरवाही है, गवर्नमेंट का भी लापरवाही है, एंड और बहुत सारे लोगों को मतलब इसमें हाथ है जो मैं आप लोगों को बोलूँगा, लेकिन आप लोग खुद का भी लापरवाही है। तो चीज़ जैसे मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग साथ में रह के सही तरीके से लड़े तो हम लोग इस कोरोना को हरा सकते हैं, इंडिया से इसको भगा सकते हैं। सो बस हम लोगों को करना ये है साथ में रह के कि सिंपल सी बात है, जो गाइडलाइंस जो हम लोग ने फर्स्ट टाइम पे फॉलो किए थे वो सेकेंड टाइम पे भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि जब मैं गाँव में गया था तो गाँव में तो लाइक लोग मास्क ही नहीं पहन रहे थे। इवन जब हम लोग मास्क पहन के घूम रहे थे तो लोग ये बोल रहे थे कि अरे यार तुम मतलब कोविड लेके आए हो क्या, तुम क्यों मास्क पहन के घूम रहे हो। तो ये इस तरीके से सीन चल रहा है। बट चीज़ ये है कि जब एक बार ये कोरोना गांव साइड में चला जाता है तो उसको वहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीज़न ये है कि पहला चीज़ तो वो लोग मास्क नहीं पहनते, रूल्स फॉलो नहीं करते। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे सिटीज़ में जितना प्रिकॉशन लेते हैं उतना गांव साइड में प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है। एंड ये सबसे बड़ा लाइक नेगेटिव पॉइंट है। इवन लाइक ये चीज़ आपने भी देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं। एंड अभी तो ये चीज़ चल रहा है कि लाइक केसेस गांव में आने के बाद वो लोग इतने डर जाते हैं कि लाइक अगर बंदे को कोई बीमार भी हो गया है तो उसको लाइक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। एंड अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो सोचो फिर क्या होगा, उसको घर पे ही रखते हैं। घर पे ही देने की वजह से डेथ जो है वो ज़्यादा होते जा रहा है। एंड ये चीज़ गलत है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड है, ऐसा कुछ हुआ है, तो तुरंत एक्शन लो, जिससे मे भी हो सकता है कि आपका जान बच सके। एंड जो भी डॉक्टर है, जो भी नज़दीक कोविड सेंटर है, वहाँ पे जाके विजिट करो एंड फिर आप प्रॉपर सही तरीके से होके रिटर्न आओगे घर पे। एंड ये चीज़ का आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोविड को हम लोग साथ में मिलके हरा सकते हैं, बट बस अपने को सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। पहला चीज़ ये है कि मास्क ऑलवेज पहन के रखो जब भी आप बाहर जा रहे हो या फिर जब भी आप कहीं किसी से मिलने वाले हो। दूसरा चीज़, जैसे लोग गवर्नमेंट ने बताया था कि थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रह के काम करो। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ ये सडनली किसी चीज़ के लिए आ जाता है, तो ये गलत है। आपका भी टर्न आएगा तो कोई खास गाय करने का ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ लाइक साथ में होते रहेगा। आपका भी टर्न आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो आपको किसी चीज़ का गाय करने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप डिस्टेंस बढ़ा के रखो। फिर इसके बाद चीज़ है कि सैनिटाइज, गांव में या वैसी जगह पे वो साइड में लोग सैनिटाइज़र यूज़ ही नहीं करते। एटलीस्ट सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करते हो तो साबुन तो यूज़ कर सकते हो अपने हाथ धोने के लिए। एंड एवरी टाइम जब आप कहीं पर जाते हो और आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये डाउटफुल चीज़ है तो आप बेटर चीज़ है कि आप अपने हाथ धो लो। साबुन से नहीं धो सकते तो एटलीस्ट थोड़ा सा गर्म पानी करके हाथ धो लो, तो बेटर चीज़ रहेगा कि जो भी जो आपको लग रहा है कि वहाँ से कुछ हो सकता था इन्फेक्शन, वो नहीं होगा। फिर इसके बाद चीज़ है कि अगर घर पे कोई ठीक नहीं है तो प्रॉपर उसका प्रिकॉशंस लो। गर्म पानी का आप स्टीम लो, गर्म पानी थोड़ा सा पीना स्टार्ट कर दो, जिसके वजह से कोरोना के जो ये केसेस है उस पर गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड धीरे धीरे ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। देखो
अभी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ये सब नहीं करोगे तो मैं ये आपको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ाते रहेगा, गवर्नमेंट तो इसको कम नहीं करने वाला है। गवर्नमेंट साथ में साथ बिल भी आपको डालते रहेगा, लो लाइट बिल भर दो, पानी बिल भर दो, टैक्स भर दो, ये कर दो, तुम्हारा इनकम टैक्स भी भर दो, तुम्हारा जॉब नहीं है फिर भी तुमको ये करना है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब चीज़ तुम्हारे ऊपर थोपते रहेगा तुमको, जब तक तुम खुद से अवेयर होके आगे नहीं बढ़ोगे, खुद से जब सब चीज़ करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक के लिए कुछ नहीं होने वाला। इंडिया में केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहने वाले हैं एंड मे भी हो सकता है कि ये सेकेंड वेव इंडिया को पूरी तरह से तबाह कर दे। सो अगर आपको ये सब नहीं करना है, अभी आपसे ये सब नहीं चाहते हो, सो बेटर एटलीस्ट फॉर लाइक 6 मंथ, 6 महीने तक, जब तक बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता तब तक के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखो। क्योंकि एक बार ये सब चीज़ हो गया, चला गया, ठीक हो गया, इसके बाद कोई भी मतलब सिंपल सी बात है कि आपको ज़्यादा करके आप थोड़ा सा लाइट प्रिकॉशंस लोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल अगेन एक तरीके से ढील देना भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आपने देखा है कि केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लाइक आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आईसीयू के लिए भी जगह नहीं मिल पाता है। तो ये जो हो रहा है वो सीन किसके वजह से हो रहा है? एक तो देखो चीज़ ये है कि मैं दूसरों को इल्ज़ाम नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि चीज़ ये है कि जो हम लोग को खुद को फॉलो करना चाहिए था रूल, वो हम लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग जो खुद रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग किसको सामने वाले को जाके बोलेंगे नहीं ये चीज़ तूने किया है? तो बस ये तो सिंपल बात है ना कि मैं अपनी गलतियों को इग्नोर कर रहा हूँ और सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई सब चीज़ तूने ही किया है। तो ऐसा मत करो, जितना भी चीज़ अपने से हो सकता है उतना चीज़ करने का कोशिश करो। एंड मैं एक बात और बोलूँगा कि डरना छोड़ दो। आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो और डरने की वजह से ये होता है कि लोग जल्दी से मर जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो डर गया वो मर गया, ये यहाँ पे कहावत सच हो रहा है। एंड लोग अपनी आंखों से वो देख रहे हैं कि जो डर गया वो मर गया, वो चीज़ सच है। अगर आप डरोगे नहीं, देखो क्या है, कोरोना एक तरीके से बीमारी है, यस आई नो दैट ये डेंजरस बीमारी है, ये भी ओके है, बट अगर आप डरोगे एंड डरने की वजह से आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप डरने की वजह से कोविड का ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, तो अंदर ही अंदर ये बीमारी आपको खा जाएगा। सिंपल सी बात है। पहला चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपका दिमाग ठंडा रहेगा उतना अच्छे से आप रिकवर कर पाओगे। ब्रेन आपको उतना अच्छे से हील कर देगा, आपका बॉडी ऑटोमेटिक हीलिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। अगर आप शांत रहोगे, बार बार ये सोचोगे नहीं अरे यार मुझे कोरोना हो गया, अब मैं क्या होगा, अब क्या करूँगा, मैं कैसे रिकवर करूँगा, ये सब चीज़ें। एंड एक और बात है कि जैसे लाइक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते, एक दूसरे के ऐसे ही नज़दीक जाते हैं, हाथ मिलते हैं, गले मिलाते हैं। भाई ये सब चीज़ें थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, 6 महीने के लिए एटलीस्ट। तो एक बार कोरोना इंडिया से पूरी तरीके से निकल गया तो फिर अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन के लिए भी लोग डर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई है। मैं बोलता हूँ पर्सनली, मेरे मामा ने लिया है, उनको हो गया 1 महीने के ऊपर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लोगों ने मुझे बोला है कि उन्होंने वैक्सीन लिया है, मतलब उनके घर पर लिया है। एंड ये चीज़ याद रखना कि जब 18+ आएगा तो मैं खुद भी जाऊँगा वैक्सीन लेने के लिए। एंड मेरी मॉम को भी मुझे लेके जाना था, बट चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल कोरोना का वैक्सीन कहीं पर मिल नहीं रहा है। तो इवन यहाँ पे मेरे यहाँ पे, बट ये चीज़ जल्दी ही आएगा कि मैं खुद भी वैक्सीन लेने वाला हूँ, मेरी मॉम को भी वैक्सीन देने वाला हूँ। एंड ये चीज़ मस्ट नीडेड है, क्योंकि आगे चलने के बाद आप इसको ऐसे ना नहीं बोल सकते। जैसे लाइक बचपन में छोटा बच्चा रहता है तो हम लोग उसको कैसे टीका लगवाते हैं, पोलियो का टीका लगवाते हैं या फिर और भी बहुत सारे चीज़ों का टीका लगाते हैं। तो वैसे ये टीका आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये लेना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप आ रहे हो तो इस लिस्ट में 45+, 18+, जहाँ जहाँ पर मिल रहा है एटलीस्ट ट्राई करो कि अगर आपको अपने हिस्से का वैक्सीन मिल जा रहा है तो आप ले लो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो ये मुझे बताना मत भूलिएगा। एंड दैट्स इट, बाय बाय, गुड लक एंड होप सो इंडिया जल्दी से रिकवर कर ले एंड हम लोग अपने पैरों पे फिर से खड़े हो जाए।